क्या तुझे वो दिन याद है जब तू किसी के पीछे बहुत पागल था और बड़े बड़े सपने देखे हैं, लेकिन आज तेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि तुझे अपने ही रुला देते हैं। एक वक्त था जब तू किसी काम के लायक बन रहा था, लेकिन आज तू उसी काम के नालायक बन रहा है। किसी इंसान के बारे में तूने देखे थे बहुत बड़े बड़े ख्वाब, लेकिन आज तेरी जिंदगी उसी की वजह से हो चुकी है बर्बाद। और जब तुझे कोई अपना बनाने की कोशिश करता है, वो सिर्फ तेरी बाहरी फॉर्म को देखकर अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसे नहीं पता तू अंदर से कितना टूटा है। जब पता चलता है ना, वही इंसान भाग जाता है, धोखा देकर चला जाता है। सोचा था कि एक दिन मैं सबको हिला दूंगा, लेकिन आज तू खुद ही हिलाने में फंसा है। जिसके बारे में तू सोचने से बहुत अच्छा फील करता है ना, वही इंसान तुझे बर्बाद करके चला गया है, और तू अभी भी उसके बारे में सोच सोच के अपनी हालत खराब करता जा रहा है। याद रखना, जिस पेड़ को तुम जितना हिलाओगे वो उतना कमजोर हो जाएगा, और तुम भी अपने साथ यही कर रहे हो, हिलाते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने कमजोर हो जाओगे। एक दिन तुम सूखे पेड़ के भांति नीचे गिर जाओगे, लंबे पड़ जाओगे, फिर बोलना कि मैं कितना हिलाऊंगा। तुम्हें सब लोगों को गलत साबित करना है, अपनी औकात दिखानी है, लेकिन तुम्हारी औकात चड्डी के अंदर क्यों अटक गई है। मोहम्मद अली को तो आप जानते ही होंगे, जो 20 कंट्री का प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुका है। मोहम्मद अली का मानना है उसने अखंड नो फैब का चैलेंज पूरा किया है। क्या उसकी लाइफ में कोई रुकावटें नहीं आई? अगर उसकी बायोग्राफी के बारे में आप पढ़ोगे ना, तो आपको यह सुनने को मिलेगा कि बचपन में लड़कियां उससे थूका करती थी कि तू हमारे लायक नहीं है, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। आजकल के युवा पीढ़ी जिस कमजोरी में अटके हुए हैं ना, वही एक युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत भी होती है, अगर वो उसका सही इस्तेमाल करना चाहे। वीर महान का नाम तो आप जानते हैं, जो अपना नाम पूरी दुनिया में फैला रहा है WWE में। वीर महान के बारे में आप अच्छे से जानोगे, वो ब्रह्मचर्य पालन करता है और अभी भी कर रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर इतनी ताकत, इतना जोश, इतनी एनर्जी, इतना तेजस्वी शरीर है। और साउथ इंडिया के बहुत सारे एक्टर के बारे में तो आप जानते हैं, रामचरण, NTR रामाराव जूनियर, जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। KGF मूवी का यश, अल्लू अर्जुन के बारे में आप जानोगे ना, तो वो भी नो फैब चैलेंज लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। इस कलयुग में साउथ इंडिया के जो एक्टर है ना, जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वो जीते जागते एग्जाम्पल है कि वो भीड़ में भी अलग दिखते हैं। लोगों की सोच होती है कि हम किसी के पीछे पागल हो उसे पाना चाहेंगे, ये कोई नहीं सोचता है कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से लोग हमारे लिए पागल हो उठे और सेल्फी लेने के लिए आ जाए। अरे एक बार सोच के देख, जिस इंसान की वजह से तेरी रात की नींद चले गई है, तेरी भूख भी चले गई है, तेरा शरीर भी कमजोर हो चुका है, फिर उसे पाने से क्या मिलेगा तुझे? और कमजोर होना है क्या? और बर्बाद होना है क्या? अरे आप खाते जा रहे हैं और पेट भरा हुआ है। ज्यादा खाने से अपने पेट में क्या विस्फोट करना है? जो लोग ये कहते हैं ना कि मास्टरबेशन नेचुरल है, इसे छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, तुम एक बार उनसे पूछना जो बेस्ट प्लेयर है, जो WWE में फाइट करते हैं, जो बॉक्सर है, जो वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कुछ भी प्लेयर हो, उनसे आप पूछना कि खेलने से पहले आप मास्टरबेशन करके जाना, क्या आप अच्छे से खेल पाओगे? नहीं, वो लुढ़क जाएंगे। आप कहीं पर मैच देखते हैं कि यार वो प्लेयर अच्छे से खेलता था, लेकिन आज इसे अचानक से क्या हो गया है? सोच लेना उसने पिछले कल रात में कुछ गलत जरूर किया होगा। एक बात सुन लो अभी, अगर आपको अपने घर से कहीं दूर जाना है ना, मास्टरबेशन करके आप जाओगे, क्या अच्छा फील होगा? नहीं, उल्टा आप अफसोस करोगे कि मेरी शक्ल इतनी खराब क्यों है, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। वहीं अगर 1 महीने तक आप ब्रह्मचर्य करोगे, उसके बाद जो भी करोगे, कहीं ट्रेवलिंग के लिए जाओगे, घूमने जाओगे, अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, अलग सी फीलिंग आएगी। मास्टरबेशन करके सुबह स्कूल कॉलेज आते हैं, क्या पूरा दिन अच्छा जाएगा? रात में आप मजे से हिलाते हो, सुबह उठने के बाद खुश होते हो क्या? नहीं, उल्टा अफसोस होता है। मास्टरबेशन करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्फिडेंस का गिर जाना। बार बार अपने आप को कोसना कि मेरी शक्ल खराब है। आपका जो दिमाग है ना, ये बार बार कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और वहीं लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी, जो उनका दिमाग मजा देखता है, लड़कियां, उसी में सोचते जाते हैं। सबसे ज्यादा थॉट तो लड़की के बारे में आते हैं। बहुत हो गया, अब सबको औकात दिखाने की बारी आ चुकी है।
तुझे हंसी आएगी, मजाक लगेगा। मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ था जो इस कंजे में फंसा था, जो इसमें एंजॉय देखता था। तेरे लिए मैं सबसे बड़ा मोटिवेशनल दे रहा हूं। जो तेरी कमजोरी है ना, उसी को ताकत बना दे। लड़की को देखकर गंदा फील होता है ना, हिलाता है, तो उसी को मजबूती बना तू कि नहीं। अगर उसकी वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूं और आबाद भी होगा मैं। कभी रात को बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, हिलाने के बाद सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता है। या तो तुम्हारे सपने सपने में ही पूरे होंगे, रियल लाइफ में कभी महसूस नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, जब इंसान को कुछ बड़ा मिलने वाला होता है, ये नियति उसे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देती है। छोटी छोटी तकलीफ से उसका सामना होता है। अगर तुम ब्रह्मचर्य पालन करोगे इस घोर कलयुग में भी, तो तुम्हारी प्रॉब्लम तो बहुत कुछ होगी। इसीलिए जब भी तुम्हें ये अर्जिज वीर नाश करने का मन करे, ये तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है। वासना, क्रोध, आलस, बस यही आपको एक पल के लिए बहुत दुखी करेगा। अगर आप किसी से फाइट करोगे, फाइट करते टाइम डर बहुत लगता है लोगों को, लेकिन एक बार आपने हिम्मत करके उसको हरा दिया ना, उसके बाद अलग सी खुशी आएगी, मैंने इसको हरा दिया। अगर आप इस काम रूपी वासना या तुम्हारा जो ये लेजीनेस है, इसे तुम जीत जाओगे ना, देखना उसके बाद कितना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाता है। अपनी लाइफ को बदलना है, सबको औकात दिखाना है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना।